दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम 2021 आज जो 3 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ जिसमें आपसे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपको केवल 35 का ही आंसर करना था। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही आंसर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एक भी आंसर यहाँ पर आपको गलत नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर मिला लीजिए कि आखिर आप लोगों को कितना क्वेश्चन जो है सही बना के आप लोगों ने आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जे सेट है मेरे पास, आपके पास कोई भी सेट है तो आप मिला सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन के साथ हम आंसर बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आप क्या कर सकते हैं, सारे जो है क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित अभिक्रिया का मुख्य प्रतिफल है। ये जो अभिक्रिया है इसका मुख्य प्रतिफल क्या है, इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, लिखेंगे C6H5NH2। आप यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फास्ट में हम लोग मिलाते चलेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, फास्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कम से कम समय में आप लोग मिला सके। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो यहाँ पर आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, याद रखेंगे। सैक्रीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे। प्रोटीन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को मिलाइए और लास्ट में आप लोग सभी जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना जो है सही आप लोगों ने बना के आया है। ये आप लोग जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोगों ने कितना सही बना करके आया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम, जिसको आईवी के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको बताना है कि क्लोरीन का सही सूत्र है। हेक्साएमाइन प्लेटिनम क्लोराइड है, सॉरी क्लोराइड का जो है सही सूत्र कौन सा है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, डैट मीन्स यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 5 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो 5 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कांच यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। तो 6 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। परासरण दाब जो है वो अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो 7 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। 3.0 × 10⁵ कूलम यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लाइए। पूछा जा रहा है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे O2। ठीक है, यहाँ पर मिलाइए 9 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सभी साथी 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि कॉपर पायराइट का सूत्र है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे CuFeS2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मिलाइए 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में आपको बताना है कि 0.01 मोल MgCl2 की बिलियन के हिमांक में अवनमन है, कितना अवनमन होता है। जो अवनमन आपको बताना हिमांक में अवनमन। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, जबकि लगभग 3 गुना। कितना गुना? लगभग 3 गुना यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए 12 नंबर मिलाइए। पूछा जा रहा है कि ट्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, H2NCH2 और COOH यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलाइए अपने 13 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे, सॉरी बी होगा, कार्बन। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 मिलाइए। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक न्यून कोटि अभिक्रिया A+B से आपका क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट सी मिल रहा है, के लिए दर है, इसका आपको दर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वो ए होगा, याद रखेंगे। दर बराबर K × A⁴ B⁴ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन अभिक्रिया इतना में जो है को कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे फिटिंग अभिक्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं
और देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर को मिलाइए। पूछा जा रहा है कि फिनॉल को आपको बताना है कि सैलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा, याद रखेंगे। कैनिजारो अभिक्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको गलत नहीं बताया जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि कुछ से कुछ आपको आंसर बताया जा रहा होगा, यहाँ पर 100% सही आंसर बताया जा रहा है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर मिला लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे। Cl3+ KOH यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। पूछा जा रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो 18 का ए ऑप्शन एक विटामिन होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। तो 19 का आपका ये ऑप्शन ज्वरनाशी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। ज्वरनाशी यानी कि बुखार को कम करेगा, यानी कि शरीर के टेम्परेचर को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो 20 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर जो है हो जाएगा वो सी होगा, याद रखेंगे। एफ सेंटर क्या होगा? एफ सेंटर जो है आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 21 नंबर क्वेश्चन, इसको 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि CaNCO3 का हॉल 2 में आपको बताना है कि क्वांटम हॉफ गुण होता है, सॉरी वांट हॉफ गुणक होता है। वांट हॉफ गुणक यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 3 होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अपने 22 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। पूछा जा रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क असवन से प्राप्त होता है। तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे, HCHO यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन मिलाइए और लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप लोगों का कितना जो है सही आंसर आ रहा है। A, B और C तत्वों का आपको बताना है कि मानक उपचयन विभव का मान क्रमशः यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो इसके लिए आपको बताना है कि आपको उपचयन शक्ति का क्रम बताना है। तो यहाँ पर आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। बी जो है बड़ा होगा सी से, सी बड़ा होगा ए से, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है। तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर मिलाइए। पूछा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो 25 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो 26 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डेट में सॉल्ट में, किस में? सॉल्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो 27 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, बोल्ट अभिक्रिया, ठीक है। बोल्ट अभिक्रिया यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि CrH2O इंटू आप देख सकते हैं कि इसका हॉल 4 और Cl2+ आपको बताना कि संकुल में Cr के ऑक्सीकरण संख्या है। तो 28 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे +3। चलिए यहाँ पर देखिए अपने 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि अभिक्रिया OHC2 से आपको क्या करना है, CHOH4 और CHO में आपका जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। उत्पाद क्या है? तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, N हेक्सेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 100% सही आंसर देख रहे हैं, एक भी यहाँ पर आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बताइए। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि निम्न में से किसमें P∅-D∅ बंध है। P∅-D∅ बॉन्ड किसमें बनता है? तो 30 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे, SO2-3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो 31 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे, कैलजोन कहलाते हैं, ठीक है, कैलकोजन, ठीक है, कैलकोजन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रथम संकरण श्रेणी के उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो 32 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, Mn यहाँ आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलाइए सभी साथी अपने 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में भरता है। तो यहाँ पर आपका 33 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे।
लैंथेनाइड यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। पूछा जा रहा है कि K3Cr का हॉल 3 में आपको Cr के असह देख सकते हैं कि उपसह संयोजन संख्या है। तो यहाँ पर आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। देखेंगे 6 कितने होते हैं, 6 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 मिलाइए। 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की जो है साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल जो है यानी कि ईएमएफ आपको क्या करना है, बताना है। तो 35 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि याद रखेंगे शून्य होता है। इस स्थिति में ईएमएफ का मान जो है वो शून्य हो जाता है। चलिए 36 मिलाइए। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिशोषण में कितनी परतें होती हैं। तो 36 का ये ऑप्शन आपका सही होगा, 1 परतें होती हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 37 नंबर मिलाइए। 37 नंबर लास्ट में आप लोग जरूर बताइए कि आखिर कितना आप लोग सही करके आए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार आपको पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका 37 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 37 का सी ऑप्शन आप याद रखें मिलाएंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उप सह संयोजन अभिक्रिया K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, 0 होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो 39 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो डी होगा। याद रखेंगे अत्यधिक क्षार यहाँ पर आपको क्या मोस्ट बेसिक बताना है। तो CH3 का हॉल 2 NH यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम क्लास के अंदर पढ़ाए भी थे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए अपने 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो 40 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। देखेंगे CnH2n+1 OH यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। पूछा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 41 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे पायस का, ठीक है, पायस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गेलेना किसका अयस्क है। तो 42 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है PB यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया CH3CN आप देख सकते हैं कि CH3+ का उत्पाद क्या होगा। तो 43 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 44 नंबर क्वेश्चन को, तो ध्यान से मिला लीजिए सभी लोग। 44 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो 44 का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। याद रखेंगे FF बॉन्ड यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 मिलाइए। विटामिन ए कहलाता है। तो 45 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है रेटिनॉल कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो इसका सभी जानते हैं कि 46 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सोना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, लोहा का जंग लगने से, लोहा को लिखना चाहिए इसको, लोहा को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन होगा, आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है, आयरन कैथोड बनाकर यहाँ पर आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपका जो है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इथॉक्सिन इमेल कौन है। तो 48 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है। तो 49 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेराबादार ठोस उदाहरण है। वेराबादार ठोस जो है किसका उदाहरण है। तो ये रबर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर मिलाइए। 51 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया C2H5Br और यहाँ पर आपको क्या करना है, KOH एल्कोहलिक के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या उत्पाद बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 51 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। CH2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू नहीं, आपका डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 52 नंबर मिलाइए। पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका अवयव घटक होता है। तो 52 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। लिखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग
तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती हैं। तो 53 का ये ऑप्शन आपका शून्य जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 54 मिलाइए। 54 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि निम्न में किसके एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो 54 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे CH3CHO यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनता है। ठीक है, तो 55 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे N2+NH4Cl यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो 56 का सी ऑप्शन मोलरता यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। तो 57 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन विटामिन उत्पन्न नहीं करता है मानव शरीर, ये आप याद रखेंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। 58 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि Zn2+ एक्वस और Zn2+ एक्वस और Cu सॉलिड हैं, ये क्या है। तो यहाँ पर आपका 58 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। रखेंगे डेनियल सेल है, ये क्या कहलाता है, डेनियल सेल यहाँ पर आपको याद रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। तो 59 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। C2H5NH2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन मिलाइए, पूछा जा रहा है कि सबसे प्रबल अम्ल है। तो 60 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे HClO4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन मिलाइए, पूछा जा रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रता क्या है। मोलर सांद्रता यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। तो 61 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 4.0। 62 नंबर क्वेश्चन मिलाइए, पूछा जा रहा है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख जो है प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है। तो 62 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। O2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। तो यहाँ पर आपका 63 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, एथेन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर मिलान कीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आपका जो 64 का सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, सक्रियण ऊर्जा आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है केजी प्रति मोल में, आपको बताना है कि कितना ऊर्जा जो है ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो 65 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 से 40 आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 66 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। तो 66 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, संक्रमण अवस्था का, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे आपके 67 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। तो 67 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे CHCl3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन मिलाइए, बस कुछ ही क्वेश्चन आपका बच गया 2-3, तो लास्ट तक मिला ही लीजिए। पूछा जा रहा है कि कार्बोनिल समूह का यहाँ पर आपको क्या करना है कि कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है। तो 68 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, sp2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और देखेंगे आपके 69 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका 69 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे मैथिल अल्कोहल। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए, पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया C6H5N और यहाँ पर आपका इसका उत्पाद आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन फिनॉल आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है सही किया है, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है 100% सही आंसर मिला सके। जितने भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ITI का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ITI या फिर पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक के मोबाइल ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।